साथियों, केवीके का स्टाफ, CHS गोधरा का स्टाफ, आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व डॉक्टर रतूरी साहब, जो हमारे इस केंद्र के पहले अध्यक्ष थे, वो बीकानेर CIH के निदेशक बने और 27 सितंबर सन 2000 को वो एक पत्र अपनी जेब में रखे हुए थे सर। और फिर उन्होंने शाम को उस पत्र को सबको बताया कि अब जो पहले NRCAH नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर था, वो अब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बन गया। उसका अपग्रेड हो गया इस संस्थान का। और उसके 3 दिन ही बाद उन्होंने एक पत्र अपनी जेब से और निकाला कि अब इस संस्थान के साथ जो CHS वेजलपुर गोधरा का जो IHR का पहले रीजनल स्टेशन होता था, वो अब इस संस्थान के साथ संबद्ध होगा। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। होता ही है, जब परिवार और बढ़ता है उसमें विकास होता है। पहले तो संस्थान का, हमारे जो NRCS था उसका कद बढ़ा, उसको संस्थान का दर्जा मिला और उसके 2-3 दिन बाद ही 1 अक्टूबर 2002 को ये जो CHS वेजलपुर गोधरा था वो CIH के साथ संबद्ध हो गया। और डॉक्टर रतूरी जैसा आप सब लोग तो उनकी रीति रिवाज से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो बहुत प्रसन्न हुए कि मेरा जो बेबी था गोधरा वो मेरे संस्थान के साथ जुड़ गया। और उनकी हार्दिक इच्छा थी, इसलिए उन्होंने काउंसिल में प्रयास भी किया, परिषद में प्रयास किया और वो इस संस्थान के साथ जुड़ गया। उसके साथ साथ 2005 में इस संस्थान को एक यहाँ पंचमहल में कृषि विज्ञान केंद्र मिला। उसमें डॉक्टर जोशी साहब थे हमारे, उनको इसका केवीके का इंचार्ज बनाया गया। और जैसा आपको सबको विदित है, बाद में डॉक्टर कनकलता मैडम ने उसको एज ए अध्यक्ष उसको ज्वाइन किया और हमारा परिवार धीरे धीरे और बढ़ता गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर मोरे आए, उन्होंने केवीके के स्टाफ को रिक्रूटमेंट के लिए बहुत प्रयास किया काउंसिल लेवल पर। और हमारी 16 में से मेरे ख्याल से 13-14 पोस्ट है, हम यहीं पर रह करके, डॉक्टर वागले साहब हेड थे, उनके उसमें डॉक्टर मोरे साहब ने यहीं पर पूरा बोर्ड बैठाया सबका और उन पोस्ट को रिक्रूटमेंट किया। इस तरह से गति बढ़ती गई। और उसके बाद डॉक्टर शर्मा जी आए, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो भी अपना गतिविधि करनी थी वो की। उसके बाद में डॉक्टर सरोज आए, उन्होंने भी अपना हिसाब से, सब निदेशक महोदय अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी कार्य प्रणाली के हिसाब से इस संस्थान को अग्रसर रखते हैं। और निश्चित रूप से परिषद लेवल पर भी जो हमारे महानिदेशक महोदय होते हैं, उप महानिदेशक महोदय होते हैं, वो भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा समय समय पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर करते रहे। तो ये सब हमारे साथियों का प्रयास है कि हम सब अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो पंचमहल का केवीके हो, अच्छा कार्य करते हैं। तभी हमारी परिषद लेवल पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उसकी विकास की बात की जाती है। अब मेरे को भी 3 बार संस्थान में निदेशक कार्यकारी का अवसर मिला।
मिला। और मैंने भी भरपूर प्रयास किया कि भाई जो भी संस्थान का, केंद्र का या हमारे इस तरीके का जो भी अच्छे से अच्छा प्रयास हो सकता है, विकास हो सकता है, उसको मैं करूँ। ये सब निदेशक की अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो अपने संस्थान को ऊंची गति पर ले जाए। और संस्थान अकेला तो जाएगा नहीं, इसके जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जो वो केंद्र है, उसके साथ कृषि विज्ञान केंद्र है जो जुड़ा हुआ है, वो सब उन्नति करेंगे तभी वो प्रगति करेगा। तो उन सब मिला करके हमने सब प्रयास किया और पिछले 5-6 महीने से भी मेरे को उस दायित्व को परिषद ने सौंपा और मैंने भरपूर कोशिश करी कि भाई जो भी कार्य हमारे बाधित हैं या जो नहीं हो पाए थे या जिनकी प्रक्रिया चल रही थी, उनको हम आगे बढ़ाएं और उसको किसी निर्णायक स्थिति में ले जाएं तो अच्छा रहता है। आपके जिनका काम होता है उनको तो खुशी होती ही होती है, लेकिन आप ये निश्चित रूप से समझिए कि जो निदेशक महोदय होते हैं उनको उससे ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम मैंने संस्थान के अपने साथियों का कुछ कार्य जो रुका हुआ था या जिस किसी कारणवश वो विलम्ब हो रहा था, उसको करने में अपना प्रयास था। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है कि मेरे को भी कुछ प्रयास करने का मौका मिला, कि वो किसी का असेसमेंट हो या किसी का कोई रुका हुआ और कार्य हो। जैसे डॉक्टर निहाल सिंह ने बताया कि अभी इनका ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को बता गए। मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया होगा लेकिन इन्होंने मेरे को और ज़्यादा, तो मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे भी ये निश्चित रूप से बहुत हसमुख आदमी है और बड़े अपनी शालीनता से कार्य करते हैं। देखिए ये मुख्य तकनीकी अधिकारी हमारे थे, लेकिन इन्होंने संस्थान का वित्त विभाग का कार्य इतनी सरलता से और इतनी प्रसन्नता से और इतनी योग्यता के साथ किया कि उसमें बहुत ज़्यादा किसी ऑडिट का पहले की बात नहीं है। तो ये उनकी सहनशीलता और उनका मतलब से सिंसियरिटी है। उन्होंने हर कार्य को बड़े धैर्य से किया और अच्छी तरह से उसको निभाया। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो अपने पद के साथ साथ दूसरे भी कार्य को बड़ी खूबी निभा रहे हैं, जिनमें उनका कोई विशेष प्रतियोगिता नहीं थी पहले, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस कार्य को सीखा और उस कार्य को उन्होंने आगे बढ़ा करके संस्थान का जो भी गतिविधि थी फाइनेंस से रिलेटेड उनको किया। अब मैं बता दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे इस संस्थान को भी एक वित्तीय लेखा अधिकारी भी पदस्थापित हो गए हैं। हो सकता है 1-2 दिन में वो पदस्थ अपने ग्रहण कर लेंगे पद को, और निश्चित रूप से जब वो आ जाएंगे तो और हमारी जो वित्त की हमारी जो भी कमियाँ थी वो और अच्छी हो जाएंगी, तो उनको भी हम और आगे बढ़ा पाएंगे। अब मैं बताऊं कि जैसे भी कभी कोई हमारा साथी चाहे वो गोधरा का आता है चाहे कृषि विज्ञान केंद्र का आता है, मेरी प्रमुख रहती है कि उनका कोई कार्य हो वो उनकी जो हमारा हेडक्वार्टर का स्टाफ है उससे पहले उसका होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे दूर रहते हैं, कई बार दूर से समझ नहीं आता है कि बात क्या है। और हमारा जो भी स्टाफ है वहाँ पर बीकानेर में वो भी ये कहता है कि साहब पूरी तरह से बात वहाँ से सही नहीं होगा। मैंने कि देखिए वो दूर रहते हैं, आप हम उनको कितना समझा पाते हैं, वो कितना वो समझ पाते हैं, उसमें थोड़ी सी व्यवस्था रहता है। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ कि बिलों की बात आई कि बिल जो है वो अब गोधरा में ही बनेंगे, जो भी पे बिल के अलावा जो भी बिल बने। तो मैंने कहा अब आपने बता दिया पर उसका कोई प्रबंध किया नहीं। तो मैंने अध्यक्ष महोदय से बात करी, मैंने कि जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं जो बिल बनाते हैं उनको आप 2 या 3 या 4 या 5 रोज जितना भी लगे उनको आप बीकानेर भेज दीजिए, जिससे कि वो सारा कार्य सीख लें और जो भी उनको कोई दिक्कत आएगी तो वो जो स्टाफ वहाँ पर उसको जानता है उससे उनको दूर कर लेंगे। और उसी के अनुसार डॉक्टर सिंह ने हमारे 3-4 अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ से भेज दिया और मेरे ख्याल से अब शायद काफ़ी कुछ हद तक वो दूरी हो गई और अब आप स्वतंत्र हैं, अपना बिल यहाँ बनेगा। तो क्योंकि अब ई ऑफिस का काम हो गया, अब फाइल इलेक्ट्रॉनिकली चलती है, तो वो एक फास्ट भी है, आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं करे पर आप यहीं से बैठे बैठे अपनी फाइल को सीधा बीकानेर भेज सकते हैं।
बीकानेर के फाइनेंस से या अकाउंट से जो या डायरेक्टर को भेजनी है फाइल, वो सीधी भेज सकते, और वहाँ से भी सीधी जो है वो अप्रूव होकर के आपके पास सीधी आ जाए। तो काम वो आसान है, लेकिन हमें थोड़ा सीखना और उससे अभ्यस्त होना पड़ेगा। जब हम अभ्यस्त हो जाएंगे या सीख जाएंगे ना, तो वो हमको लगेगा कि इससे तो आसान कोई कार्य नहीं, नहीं तो कागज पर भरो, फिर यहाँ से बाई पोस्ट जाए। मैं देख रहा था पिछले अप्रैल मार्च के महीने में, मैं जाऊँ इतने सारे कागज रोजाना सी साहब के ईमेल से आते थे, फिर हम उसको प्रिंट निकालते, फिर उस पर कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद भी क्या होता है, जो ओरिजिनल पेपर वो बाई पोस्ट भी आ जाते हैं, आना ही पड़ता क्योंकि वो जरूरत थी। लेकिन यदि आप ई ऑफिस में, EFMS में, ERP में अपना कार्य कर लेंगे, जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा है, संस्थान पे जो बैठे अधिकारी हैं उनको भी फायदा है, वो आपका कार्य तुरंत करके भेज देंगे। तो इन सब बातों में आप भी रुचि रखाएं, और यहाँ से जो भी प्रपोजल जाए वो अच्छी तरह से उसको पहले वहाँ भले ही बात कर लें संबंधित अधिकारी से, लेकिन गलत जाता है ना तो उससे फिर दिक्कत है। अभी कई लोगों का मैं देख रहा था, पे फिक्सेशन यहाँ से गया, वो पे फिक्सेशन सही नहीं था, अब वो भी क्या होती है, वो भी बहुत अच्छा एक वो सोच लेते हैं, अच्छा वहाँ से गलत आया तुरंत वापस, ये नहीं उसको वहाँ भी सही कर सकते हैं, करते। लेकिन अब सारी व्यवस्था तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन हर आदमी का ये होता है टाल दो, वहाँ से गलत आया तुरंत वापस। भाई यदि कोई आप अपने लेवल पे इसको सही कर सकते हैं तो वो भी करिए ना। तो कोशिश रहती है, पर फिर भी कई बार नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार डॉक्यूमेंट यहाँ होता है, इसकी पर्सनल फाइल यहाँ होती है, वो कार्य नहीं होता है। तो मेरा मतलब है कि जब ई ऑफिस में आप कार्य कर लेंगे सब लोग, तो निश्चित अभी आप CL भरते हैं, ई ऑफिस में नहीं भरते हैं, इतना आसान है, 1 मिनट लगता है और आपकी EL अपलोड हो जाती है। अब आपका कार्य खत्म, 1 मिनट में आपने EL ऑनलाइन भरा, आपका CL EL जो भी आपको लीव है किसी तरह की वो आप भर सकते हैं, ये आदमी में आपका सबका अकाउंट होगा ही। तो आप एक बार शुरुआत करिए, लेकिन बहुत आसान हो जाए, लेकिन जब तक शुरुआत नहीं होगी ना तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये बहुत है। मैं बताऊं, मैं जिस दिन निदेशक पद का लिया 5 तारीख को, 5 नवंबर 2021 को, मैं भी ई फाइल मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन डायरेक्टर के पास बहुत सारी ई फाइल आती है, तो मैंने भी सहायता लेकर के जो हमारे ये थे उनसे कहा, मैंने भाई ये ई फाइल आया इसका, कह रहे सर इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसा करना, आपको फाइल पे नहीं लिखना, यहाँ लिख टाइप कर देना सिंपल। मैंने कहा इससे अब वापस भेज देना, जिसकी फाइल है उसी को वापस से लिखना। 1 मिनट में 4 फाइल आप कर सकते हो, जबकि आप वैसे फाइल देखोगे तो हो सकते है 1 मिनट में 1 ही फाइल लेगा। तो ये बहुत फायदा है इसका, आप उसके लिए थोड़ा सा जागरूक होइए तो बेस्ट होइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर फ्रेंडली हो जाइए, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा, जितना भी ऑफिसर वो सारा सॉफ्टवेयर बेस है, तो आप सब लोग उससे अभ्यस्त हो जाएंगे तो बहुत आसानी से कार्य हो जाएगा। आपने इतना मनोबल मेरा बढ़ाया, जब हमारे बंधु मेरे को साफा बांध रहे थे नीचे ले जा करके, तो जैसे ये 1 घंटा ले जाते थे ना, मेरे पर एक जिम्मेवारी और बोझ लगता कि मेरे पर एक जिम्मेवारी और CHS की आती। तो ये आसान नहीं है पगड़ी बनवाना, ये बहुत जिम्मेवारी आ जाती है। अब भले ही मैं निदेशक महोदय के पद पर ना रहूं, लेकिन एक जिम्मेवारी होती है, जब भी मेरे को कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं उस जिम्मेवारी को निभाने का पूरा प्रयास करूँ। तो ये जो भी कोई मान सम्मान किसी का मिलता है ना, वो आसान नहीं है, आजकल के समय में बिल्कुल आसान नहीं है। तो मैं उनका सभी आप सब साथियों का, ये स्टाफ का, मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इतने व्यस्त थे सिंह साहब और मेरा भी, लेकिन हमने दोनों ने तय किया कि नहीं भाई, जब इतना प्रेम भाव है हमारे केंद्र पर तो निश्चित रूप से हम चलेंगे, और कोशिश करी, और हम सब यहाँ पर आज हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ, और आपका भी भविष्य सुखद हो, आपका भी कार्य अच्छी तरह से चले। निश्चित रूप से जो गोधरा का स्टाफ बीकानेर जाता है, मैं एक बात थोड़ा सा उल्लेखित कर ही देता हूँ, जब भी बीकानेर जाता है निश्चित रूप से उसकी दिक्कतें होती है, आदमी को अपना घर छोड़ना मुश्किल काम होता है,
बीकानेर के भी स्टाफ यहाँ पर आए, वो भी मुश्किल में होकर के वापस चले गए। लेकिन देखिए, ये सरकारी प्रक्रिया है, इसमें आप हर कार्य को अपनी इच्छा अनुसार हो ही नहीं सकते, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, पोस्ट है, कुछ है, वो आपको वहीं पर ही जाना आना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करें संस्थान के साथ। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा कि दिक्कतें नहीं होती हैं, दिक्कतें होती है, वहाँ से भी लोग बाग यहाँ वापस छोड़ कर चले गए, तो देखो थोड़ा समय निकालना ही होता है, कुछ प्रयास होगा तो उनका ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो सब लोग साथ में लेंगे, आप लोग भी साथ में लेंगे, और जो हमारे कुछ भाई वहाँ पर हैं वो भी अपना प्रयास करते हैं। हर आदमी सोचता है मैं घर आ जाऊँ, लेकिन संभावना ना तो निदेशक के पास है, सरकार के पास ही बहुत सीमित है। यदि हो जाता है तो दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो संभावना होगी, तो चाहे मैं रहूँ चाहे कोई और दूसरा निदेशक है, वो जरूर उसमें सहयोग करेगा। लेकिन जहाँ संभावना नहीं है, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। नहीं तो देखो बहुत सारे लोग गए, बारिया गया और भी गए, उस समय पास आ ही गए, तो आ ही जाएंगे देर समय। और यदि कोई वजह से नहीं आ पा रहे तो मन से थोड़ा चलो वहीं रह लेते हैं, ये सोचना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा स्टाफ है, यहाँ भी कम है, वहाँ भी कम है, यहाँ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। रोजाना सिंह साहब कहते रहते हैं हमारे काफ़ी लोग रिटायर हो गए, इस महीने में तो प्रक्रिया है ही है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सब मिला करके कुछ प्रयास उसका भी निकालेंगे कि वो कैसे और पूर्ति की जाए, स्टाफ की आउटसोर्सिंग से कर सकते हैं, उसको भी की जाए। तो वो भी चल रहा है कार्य, सिक्योरिटी गार्ड का पेपर गया हुआ है, देखते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा। जब तक हम हैं वो भी, अब देखिए वो कुर्सी करती है कोई भी कार्य, आदमी तो थोड़ा सा 19-20 होते हैं, लेकिन कुर्सी की जिम्मेवारी उसको निभानी पड़ती है, कोई भी आदमी है। तो मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप जब भी बीकानेर आए, आप मेरे को एक कॉल दूर पाएंगे, आप कभी भी आएंगे, हम मिलेंगे, और मेरे लायक जो भी कार्य होगा निश्चित रूप से मैं उसमें आपका सहयोग करता हूँ।